आज की कहानी है, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन है, हकीम ने किसका सूप पीने की सलाह दी। शुरू करते हैं। कसाई के घर में एक चूहा रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी बीवी थैले में कुछ लेकर आई है। चूहे ने सोचा शायद खाने पीने की चीजें होगी। खुशी बस देखने के बाद उसे पता चला कि थैली में चूहे पकड़ने वाला पिंजरा चूहेदानी है। खतरे को भांपते हुए उसने घर के पीछे जाकर कबूतर को बताया कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा यह बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गे ने भी खिल्ली उड़ाई और कहा, भाई यह मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने सारा किस्सा बाड़े में जाकर बकरे को बताया। बकरा उसकी बातों को सुनकर हंसते हुए जमीन पर लोटपोट होने लगा और चूहे को भगा दिया। रात को चूहेदानी में खट की आवाज आई। उसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में कसाई की बीबी ने चूहे की पूंछ समझकर उसे पकड़ लिया और सांप ने उसे काट लिया। तबीयत बिगड़ी तो कसाई ने हकीम को बुलाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पीने की सलाह दी। कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। पता चला तो कसाई के रिश्तेदार उसकी बीवी को देखने आए। उसने खाने के इंतजाम में मुर्गे कुकर के अंदर सीटियां बजा रहा था। कुछ दिनों बाद कसाई की बीवी ठीक हो गई तो खुशी से कसाई ने सभी दोस्तों को, शुभ चिंतकों को दावत रखी। इस बार बकरे को काटा। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि यह आपकी समस्या नहीं है तो रुकिए, दोबारा सोचिए। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक खतरे में है तो पूरा समाज व पूरे देश खतरे में है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अपने अपने दायरे से बाहर निकलिए, स्वयं तक सीमित मत रहिए, अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए और हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाइए। सामाजिक बनिए तथा सबको सहयोग कीजिए। थैंक यू। जंगल का स्कूल। आज का क्वेश्चन, पेड़ पर चढ़ने में कौन असफल रहा? तो हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद कोई अनपढ़ न रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। सब बच्चे चले स्कूल। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी, बंदर भी आया और मछली भी, खरगोश भी आया तो कछुआ भी, ऊंट भी तो जिराफ भी। फर्स्ट टेस्ट हुआ तो हाथी का बच्चा फेल। किस विषय में फेल हो गया जी? पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया हाथी का बच्चा। अब क्या करे? ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग में भेजो। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि हमारे बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप करना है। किसी तरह साल बीता। अंतिम रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल हो गए। बंदर की औलाद प्रथम आई। प्रिंसिपल ने मंच पर बुलाकर मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल के कालाबाजियां दिखाकर, बुलंदियां मारकर खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट, जिराफ ने अपने अपने बच्चे को कूट दिया, मार दिया। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए हैं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखे। सीखो, बंदर के बच्चे से कुछ सीखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल हालांकि मछली भी थी, बेशक तैराकी में प्रथम आई थी, पर बाकी के विषय में तो फेल हो गई थी। मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ उपस्थिति की समस्या है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मैं सांस ही नहीं ले पाती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में, हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना। माँ, नहीं, ये राजा का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत, रेपुटेशन है मेरी। तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। बूढ़ा बरगद सोचने
के बाद पते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़कर खा जाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा चक्र सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए डिज़ाइन है। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, बाकी सब को फेल होना ही है। हर बच्चे के लिए अलग अलग सिलेबस, अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग स्कूल होना चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़कर अपमानित मत करो, जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर शेष 34 बच्चों को नालायक, कमजोर और लापरवाह, डफर, फेलियर घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पर न चढ़ पाए, पर एक दिन वो पूरे समुंदर नाप देगी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई, खेल, नाच, गाने, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिक, किसी भी क्षेत्र में हो। उसे उसी दिशा में अच्छा करने दे। जरूरी नहीं सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हो, बस ज़रूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ते नहीं चुने। ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चों भी आपसे ही सीखेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्हें क्या सिखाना पसंद करेंगे, पेड़ पे चढ़ना या मछली का समुंदर जैसे पूरा नाप लेना। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।